हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस चैप्टर की एक और एग्जांपल करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है, तो 2-3 बार ये एग्जांपल आ चुकी है, इसीलिए मैं ये इसी एग्जांपल की प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ। मेथड बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन अलग है और बेसिस के एलिमेंट्स अलग हैं। मेथड वही होगा, पुराने 3 स्टेप ही लगाऊंगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो बेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले मुझे डोमेन और रेंज देखनी है। डोमेन है आर क्यूब और को डोमेन यानी कि जो दूसरी साइड है वो भी आर क्यूब है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो इनमें दोनों तरफ वेक्टर स्पेस सेम होगा। जो सेकंड एक्सरसाइज आएगी उसमें डोमेन और रेंज अलग अलग होंगी। तो डोमेन और यहाँ पे को डोमेन दोनों सेम सेम है, इसीलिए वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस भी सिर्फ एक ही है, बी है ना, ये B1। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो को डोमेन है उसमें से एक एलिमेंट उठाना है, दैट इज़ ABC। मैंने एलिमेंट उठाया आर क्यूब से, और ABC एलिमेंट को मुझे इनके कॉम्बिनेशन में लिखना है। मतलब कॉम्बिनेशन में लिखना है तो मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, 3 मैंने स्केलर कंसीडर कर लिए रियल नंबर्स के, तो अल्फ़ा 1 2 1, बीटा 1 1 1। देखिए नाम रखने हैं, कुछ भी रख सकती हूँ। आप चाहो तो इधर अल्फ़ा बीटा गामा ले लेते, इस साइड ABC रख लेते, तो नाम रखने में कुछ नहीं है। इसका स्केलर्स और वेक्टर के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और स्केलर और ये जो जिनका कॉम्बिनेशन लिया गया है, ये आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, PQR जो भी चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन बस XYZ मत यूज़ करना, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। 1 1 0। तो इस तरह से ये एलिमेंट बन जाएगा, ये स्पैन बनी बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ABC। A B और C की वैल्यू ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे, साइड में जो लिख रही हूँ ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे वैल्यू निकालनी है ABC की इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब ABC की वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में। तो AB और C इम्प्लाइज अल्फ़ा अंदर भेजा, तो ये बन गया अल्फ़ा 2 अल्फ़ा अल्फ़ा। बीटा अंदर जाएगा तो ये बीटा बीटा और बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, गामा अंदर गया तो गामा गामा एंड 0 बन गया। फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दूंगी, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फ़ा प्लस बीटा, और गामा तो है नहीं इसमें, 0 है, तो मतलब फर्स्ट को सेकंड को ऐड किया, कॉमा डाल के थर्ड को ऐड किया। इक्वल किसके कर दूंगी, ABC के। फर्स्ट जो है फर्स्ट वाली जो अपनी इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो है A के बराबर। सेकंड जो इक्वेशन है वो है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू B के इक्वल, और अल्फ़ा प्लस बीटा है C के इक्वल, है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा है, 2 वेरिएबल, मतलब 2 स्केलर्स मिसिंग है, 2 स्केलर में है इक्वेशन अल्फ़ा बीटा। जो पहली और दूसरी इक्वेशन है वो अल्फ़ा बीटा गामा दोनों तीनों में है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड में से इस गामा को रिमूव कर दूंगी, तो वो भी इक्वेशन कैसी आ जाएगी अल्फ़ा बीटा में आ जाएगी, है ना। तो 1 - 2 कर दूंगी, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू A, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू B। तो मैं साइन चेंज कर देती हूँ, तो ये कट जाएंगे, ये भी कट गया अपने आप ही, तो ये माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू A माइनस B, और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी B माइनस A। ठीक है, अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को उठा के मुझे किसी एक इक्वेशन थर्ड में पुट कर देती हूँ, पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन थर्ड, तो मुझे यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ C माइनस अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी C माइनस अल्फ़ा का मतलब है B माइनस माइनस प्लस A, है ना, क्योंकि अल्फ़ा की जगह पे B माइनस A रखती तो ये माइनस अंदर जाता, तो प्लस की इक्वेशन प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये भी बीटा की भी वैल्यू आ गई। इसी तरह से गामा की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा बीटा दोनों उठा के मुझे
एक इक्वेशन में पुट करने हैं, दैट इज़ फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू ए है, तो इसका मतलब अल्फ़ा की जगह पे मैंने बी माइनस ए, बीटा की जगह पे सी माइनस बी प्लस ए, और गामा तो गामा ही रहेगा, पुट कर दिया। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बी बी के साथ कैंसिल, तो गामा की वैल्यू आ गई मेरी ए माइनस सी। अब तीनों ही स्केलर्स मेरे अल्फ़ा बीटा और गामा जो मुझे फाइंड करने थे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, वो मैंने फाइंड कर लिए। अब इन अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू मैं ऊपर जहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे अल्फ़ा बीटा गामा, वहाँ पे फिल कर दूँगी, मतलब यहाँ पे पुट कर दूँगी अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ए बी सी मतलब ए प्लस ए कॉमा बी कॉम, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, यहाँ पे जगह पहले से कम है, तो मतलब ए बी सी जो कि ए बी सी की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फ़ा था तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा जो भी निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर दी बी माइनस ए, है ना। और एलिमेंट क्या है 1 2 1, प्लस साइन डाला, बीटा बीटा की जगह पे बीटा की जो वैल्यू निकाली वो पुट कर दी, और 1 1 1 प्लस सी, जहाँ गामा था जहाँ पे वहाँ पे गामा की वैल्यू पुट कर दूँगी, दैट इज़ ए माइनस सी जो भी जस्ट निकाली है, और 1 1 0, ठीक है। तो मैंने अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो ये जो है इक्वेशन एक बन जाएगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका हम बहुत यूज़ करेंगे, है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मेरी बन चुकी है स्पैन करने के लिए। इस इक्वेशन का नाम मैंने ए रख दिया, और एक रफ पेज पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन बनी है ये, और इसके अलावा बेसिस जो है वो लिख दिए हैं। क्यों बार बार पेज दूसरी साइड करना पड़ेगा, तो फ्रेम से निकल जाती है वीडियो से, तो इसीलिए मैंने ये रफ पेज पे लिख दिया है। अब सेकेंड स्टेप लगेगा, मतलब स्टेप टू में मैं क्या करूँगी, इन एलिमेंट्स को बारी बारी लेना है। 1 2 1 को लिया, जैसे बेसिस के एलिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करना है, तो मतलब जो बेसिस का एलिमेंट है 1 2 1, उसमें उसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में 1 2 1 को पुट किया, टी एक्स वाई जेड की जगह पे 1 2 1 पुट किया, तो ये बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। जब मैं 1 2 1 पुट करूँगी तो ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करने के बाद ये जो, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब मैं 1 2 1 को पुट करूँगी तो यहाँ पे z की जगह पे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब यहाँ पे पुट होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड की जगह पे एक्स वाई जेड की जगह पे 1 2 1 है, तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की जगह पे अगर 1 2 1 आएगा, जेड की जगह पे 1 होगा तो 2 बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 है तो ये बन जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे 1 2 होगा, 2 2 4 प्लस 1 दैट इज़ 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करके इमेज तो मिल गई इस एलिमेंट की, अब इस एलिमेंट को जो स्पैन करके इक्वेशन बनाई है अभी जस्ट इससे ऊपर, है ना, इसमें पुट करना है। तो इसको ए मानूंगी, इसको बी और सी मान के मुझे इसको इसमें स्पैन करना है, तो मतलब बी माइनस ए, तो ये बी है, ये ए है 2, तो बी माइनस ए करूँगी तो -3 -2 1 2 1 प्लस सी डाला, सी की वैल्यू लिखी यहाँ पे, सी है मेरा 5 माइनस बी, तो बी माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो ऑलरेडी उसके साथ माइनस लगा हुआ था इसीलिए, प्लस ए, ये प्लस ए, तो मतलब प्लस कर देना है मुझे 2, तो ये बन जाएगा 1 1 1 साथ में, प्लस ए माइनस सी मतलब ए माइनस सी मतलब 2 -5, और थर्ड एलिमेंट 1 1 0, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा -5 1 2 1 प्लस 10 1 1 1 प्लस
ये इन दोनों को सॉल्व कर लूँगी तो 2 माइनस का 3 आ जाएगा एंड 1 1 0। ठीक है, तो ये आ गई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 1 की इमेज 2 -3 एंड 5 की स्पैन इन टर्म्स ऑफ बेसिस, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसी तरह से बेसिस का भी और दूसरा एलिमेंट, अभी तो सिर्फ एक ही एलिमेंट को किया, इसी तरह से बेसिस के अभी 2 और एलिमेंट्स पड़े हैं। पहले इस एलिमेंट को उठाऊंगी, ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करूंगी, मतलब मुझे 1 1 1 को उठाना है और ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में जब मैंने 1 1 1 पुट किया तो मतलब एक्स वाई जेड की जगह पे मैं 1 1 1 फिल कर रही हूँ। जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ पे 1 1 1 फिल करूँगी तो जेड की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 1 फिल करूँगी तो -1 आ जाएगा। 1 1 फिल करूँगी तो 3 आ जाएगा, है ना। इसको फिर ये जो इमेज आई है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इसको उठा के इक्वेशन 1 में ए में पुट करना है। तो मतलब ये मेरा ए है छोटा, ये बी और ये सी एलिमेंट है। तो स्पैन करूँगी तो ये क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए तो मतलब -1 -2 तो माइनस का 3, 1 2 1 इस तरह से। प्लस दूसरा एलिमेंट सी मतलब 3 3 माइनस माइनस +1 और +2, 3 + 1 + 2 दैट इज 6, 1 1 1। और थर्ड एलिमेंट इसमें सी माइनस ए में पुट करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा, सी माइनस ए में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सी, ए और सी, ए है ये और सी है ये, तो ए माइनस सी मतलब माइनस का 1 1 1 0। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा एलिमेंट अभी बचता है, उसको भी पुट कर लेते हैं। थोड़ा फ्रेम हिल रहा है। इसके बाद थर्ड एलिमेंट अभी बचता है ये वाला बेसिस का, तो इसको भी पुट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में 1 1 0 पुट किया तो 1 1 0 मतलब z की जगह पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 और यहाँ पे भी 1 है, y की भी वैल्यू 1 है, 1 - 2 दैट इज़ -1, 1 1 पुट करूँगी तो मतलब 3 आ जाएगा। तो अब इस इमेज को मुझे इक्वेशन ए में पुट करना है अगेन, जो स्पैन की थी, तो b माइनस ए तो मतलब माइनस का 1 1 2 1 प्लस, इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ मुझे कोफिशिएंट्स तक ही मतलब है, उसको आगे सॉल्व नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, उसका फ़ायदा ही क्या होगा। तो सिंपल मुझे कोफिशिएंट से मतलब है, तो c माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 1, 4 + 0 तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1 1 1 प्लस डाला, a माइनस सी दैट इज़ -3 1 1 0, बस इतना ही काम था इसका। अब तीनों एलिमेंट्स को बेसिस में पुट करके जो इमेज आई उसको स्पैन करके भी मैंने लिख दिया है। अब बनाती हूँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स है मेरी, सिर्फ इनके कोफिशिएंट से मतलब है, 5 माइनस का 5 10 एंड -3, -3 6 एंड -1, -1 4 एंड -3। ठीक है, इसके बाद कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मुझे चाहिए रिलेटिव मैट्रिक्स, तो वो कैसे आती है, जो आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स की है उसका ट्रांसपोज। तो बस मुझे इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज, मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ तक मेरी टी रिलेटिव टू बी मैट्रिक्स तैयार है। जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन आया है GNDU में, वो सिर्फ यहाँ तक आया है कि आपको सिर्फ रिलेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए ही बोला गया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को आगे भी करवा दूंगी, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया वो सिर्फ इतना ही। लेकिन क्वेश्चन वेरीफाई में भी आए हुए हैं, तो इसी क्वेश्चन में बुक में तो वेरीफाई नहीं करवाना सिखाया हुआ, लेकिन मैं इसका वेरीफाई भी आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए आगे का प्रोसेस है बिल्कुल ईजी। क्या वेरीफाई क्या करवाना है, अगर इसको आगे करवाना हो तो वेरीफाई का क्वेश्चन कैसे बनता है
कि वेरीफाई करो कि टी ऑफ बी रिलेटिव मैट्रिक्स वी बी रिलेटिव मैट्रिक्स इक्वल्स टू टी वी ऑफ बी रिलेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपल मुझे क्या करना है, ये तो मैं फाइंड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसमें वी बी फाइंड करना हो तो वी है मेरा कैपिटल डोमेन वाली साइड का, मतलब आर क्यूब का और वी है वेक्टर स्पेस वाली साइड का, तो ये कैसा होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब सिर्फ एक्स वाई जेड को, ये एक्स वाई जेड जो कि आर क्यूब का है, तो मुझे इसको ये वाली मैं फाइंड करने जा रही हूँ अब, है ना। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल जहाँ पे ये जो स्पैन किया गया था बेसिस में एक्स वाई जेड पुट कर दूंगी ए बी सी की जगह, यहाँ एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड, तो ये सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। ये क्या बनेगा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ ए बी सी है वहाँ एक्स वाई जेड रिप्लेस कर दूंगी, बी है तो मतलब वाई माइनस एक्स 1 2 1 प्लस जेड माइनस वाई प्लस एक्स 1 1 1 प्लस ए की जगह पे एक्स माइनस जेड 1 1 0। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने जहाँ जहाँ पे ए इक्वेशन में एक्स वाई ए बी सी था वहाँ पे एक्स वाई जेड रिप्लेस कर दिया। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी इसकी, सिंपल कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, वो बनेगी y माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस एक्स और x माइनस जेड। सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है, बेसिस के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं इसके बाद मुझे कोफिशिएंट मैट्रिक्स नहीं, मुझे तो v ओवर b वाली मैट्रिक्स चाहिए रिलेटिव मैट्रिक्स। तो वो सिंपल क्या आती है, कोफिशिएंट वाली का ट्रांसपोज। तो मतलब ये जो इस तरह से लिखा है, अब ये इस तरह से लिखा जाएगा कॉलम वाइज, तो मतलब y माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस एक्स और x माइनस जेड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी मैट्रिक्स। तो ये मेरी मैट्रिक्स बन गई। अब वेरीफाई का थर्ड वाला ये भी हो गई। अब ये वाला थर्ड पार्ट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, ये भी संभाल के रखूँगी, इसका काम आएगी ये भी। तो अब मुझे क्या करना है, टी वी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब टी एक्स वाई जेड, है ना। और टी एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो कि दी हुई है कितनी 2z कॉमा एक्स माइनस 2y कॉमा एक्स प्लस 2y, है ना, ये दे रखी है। अब मुझे टी वी को रिलेटिव मैट्रिक्स बनानी है बी के लिए, बेसिस बी के लिए। तो मुझे कुछ नहीं करना, ये ए बी और सी मान के इसको स्पैन कर देना है बेसिस में। तो मतलब ए इक्वेशन का यूज़ करना है, जहाँ पे 2z है उसको a मानूंगी, जहाँ पे x माइनस 2y है उसको b मानूंगी और इसको c मान के इस इक्वेशन में a वाली में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो c की जगह यहाँ पे ये a है, ये b और ये c तो आपको बता दूं कि ये जो a b c है, तो मतलब t x y z ये मेरा किस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, b माइनस ए, मतलब b माइनस ए। तो पहले एलिमेंट क्या बन जाएगा x माइनस 2y, b हो गया माइनस ए मतलब 2z, और साथ में क्या होगा 1 2 1 1 2 1, फिर प्लस का साइन डाला, c माइनस बी प्लस ए, c ये है, c मतलब x प्लस 2y माइनस बी मतलब x प्लस 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी मतलब माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा वो लगा दिया, प्लस ए का मतलब है प्लस 2z। तो ये हो गया सेकेंड एलिमेंट जो कि होगा 1 1 1 के साथ, प्लस डाला इसके बाद थर्ड एलिमेंट होता है ए माइनस सी, तो ये ए है ये मेरा सी है, तो ए माइनस सी का मतलब 2z माइनस एक्स माइनस 2y। तो ये थर्ड एलिमेंट 1 1 0 के साथ। अब सिंपल कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो मेरी बनेगी x माइनस 2y माइनस 2z। x इन दोनों को जो जो ऐड होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो जो कट हो रहे हैं वो कट कर दूंगी। तो यहाँ पे बन जाएगा 4y, क्योंकि x कट चुका है x के साथ, तो ये 4y
प्लस 2z, और ये थर्ड एलिमेंट मतलब 2z माइनस एक्स माइनस 2y, सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब। इसके बाद मुझे टी ऑफ v रिलेटिव टू b निकालना है, तो मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो पहले हॉरिजॉन्टली लिखा था रो वाइज, अब कॉलम वाइज लिख दूंगी। तो x माइनस 2y माइनस 2z, ये फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट रो 4y प्लस 2z, और थर्ड रो 2z माइनस एक्स माइनस 2y। अब सिर्फ वेरीफाई का करना है, तो मुझे तीनों मैट्रिसेस को, ये तो होगी राइट साइड पे, ये इसके इक्वल आना चाहिए, मतलब टी ऑफ वी की बी मैट्रिक्स के रिलेटिव, और यहाँ पे होता है टी रिलेटिव टू बी, और इसके साथ होता है वी रिलेटिव टू बी। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, जो पीछे निकाली हैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ये तो थी -5 10 एंड माइनस, सॉरी नीचे वाली देखेंगे, -5 -3 एंड -1, -5 -3 एंड -1। उसके बाद 10 6 एंड 4, -3 -1 -3 -3 -1 -3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अभी जो जस्ट पीछे फाइंड करके आई हूँ। उसके बाद वी ऑफ बी की मैट्रिक्स जो यहाँ पिछले पेज पे फाइंड की है, नीचे ये लिखी हुई है ना, तो इसको लिख लेंगे y माइनस एक्स z माइनस वाई प्लस एक्स z माइनस वाई प्लस एक्स x माइनस z, और ये इक्वल आना चाहिए किसके, जो अभी मैट्रिक्स ये वाली, यानी कि x माइनस 2y माइनस 2z, 4y प्लस 2z, और 2z माइनस एक्स माइनस 2y। ठीक है, इसके इक्वल आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगी अभी पता चल जाएगा। ये रो इस तरह से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सिंपल है, ये है 3/3 की मैट्रिक्स, ये है 3/1 की, जो आंसर आएगा वो आएगी 3/1 की मैट्रिक्स, यानी कि ये बाहर वाले एलिमेंट है ना। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा -5y प्लस 5x, ये 5 पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस, तो ऑलरेडी इसके साथ माइनस लगा है, तो 3z माइनस प्लस, तो 3y माइनस 3x, और इसके अलावा और भी आना था यहाँ पे, ये -1 जब इसके साथ होगा तो -x प्लस z, ये थोड़ा बाहर तक चला गया। इसको दूसरी वाले के साथ मल्टीप्लाई करती तो ये बन जाता 10, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर अगेन 10y माइनस 10x प्लस 6z माइनस 6y प्लस 6x प्लस 4x प्लस -4z। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो बच गई बस। थर्ड रो को इसी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -3y प्लस 3x माइनस z माइनस ये इसके साथ -z प्लस y और -x। ठीक है, तो इस तरह से साइन चेंज हो गए सारे के सारे, और थर्ड वाला थर्ड के साथ -3x प्लस 3z। अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो चेक करती हूँ कि ये सेम बन रहा है। तो सबसे पहले तो x वाले, ठीक है, ये 5 है, यहाँ पे x, ये 4x, तो ये बन गया अगेन अकेला x। सही है, इसको x वालों को इकट्ठा किया। y वाले, ये माइनस का 5y है, ये 3y है, तो 5 में से 3 ऐड करूँगी तो माइनस का 5 और प्लस का 3, तो माइनस का 2y बन जाएगा। और इसके अलावा z वाला देखते हो, ये z वाला है, इसके अलावा ये z वाला है, ये माइनस का 3z, ये प्लस का 3z, तो माइनस का 2z। सही है, जो कि बिल्कुल इसके जैसी फर्स्ट एलिमेंट की जैसी बन रही। इसको सॉल्व आगे देखते हैं। अगर मैं x वालों को देखूँ तो ये है 10x, ये 6 और ये 4, तो ये कट गया, 10 बन गया, 10 के साथ कट गया पूरा का पूरा। यहाँ पे y और y को इकट्ठा करूँ, 10 माइनस 6 दैट इज़ 4y, और 6z माइनस 4z दैट इज़ 2z। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे
अगर मैं x की बात करूँ, ये x है, ये भी x का एलिमेंट है और ये भी, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अकेला माइनस का x बच रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे y के एलिमेंट्स को चेक करूँ तो यहाँ पे ये बन रहा है ये भी y का है, ये भी y का है और y का कोई नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1 दैट इज़ माइनस का 2y, और z वाले ये 3z और माइनस का z दैट इज़ 2z, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट बन रही है मेरी, इक्वल्स टू टी ऑफ वी रिलेटिव टू बी के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो रही है। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने GNDU में जितना आया उससे ज़्यादा ही करवाया आपको सिर्फ यहाँ यहाँ पीछे तक पूछा गया था, वेरीफाई नहीं बोला गया था, सिर्फ रिलेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन मैंने पूरा रिलेटिव मैट्रिक्स से आगे वेरीफाई भी करवाया है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।